हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि भाई एक ही दिन में दोस्तों स्टॉक मार्केट का दोस्तों ऐसा क्वेश्चन नहीं आए मेरे पास में जितने क्वेश्चन अब की बार आ रहे हैं। वो भी दोस्तों स्पेशली सिल्वर को लेकर, गोल्ड को लेकर। उसके बाद में दोस्तों कोई ना तो स्टॉक्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। एक दो बंदा ही है मेरे पास में जो स्टॉक्स के बारे में पूछ रहा है। ओनली सिल्वर सिल्वर सिल्वर। सिल्वर में इतनी बड़ी तेजी क्यों है, क्या हो रहा है, इसके ऑलरेडी मैंने पीछे वीडियो बनाई है, उसको देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको अपडेट चाहिए सिल्वर से रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड, तो मैं आपको डेली यहाँ पर दोस्तों वीडियो ला सकता हूँ, ठीक है। किस तरीके से हम सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड या फिर डिजिटल सिल्वर कैसे खरीद सकते हैं, ETF किस तरीके से दोस्तों हमें देखना होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। बस जो लोग दोस्तों अभी तक सब्सक्राइबर नहीं है हमारे, ठीक है, वो सब्सक्राइबर बन जाइए, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर बहुत अच्छी आपको एनालिसिस देखने को मिलती है, ठीक है। कल ही मैंने आपको बताया था कि सिल्वर को दोस्तों होल्डिंग्स की तरफ डाल सकते हैं जिनका व्यू 5 साल का है, और 5 साल के टारगेट भी मैंने आपको बताए थे कि यहाँ पर आपको यहाँ से डबल होता हुआ, यानी कि 6 लाख रुपए तक के आपको जो प्राइस है वो देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ ही दिनों में। यानी कि अराउंड बात करें तो 2026 के लास्ट में, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई सिल्वर दोस्तों इस प्राइस को शायद हिट कर दे। क्यों हिट कर दे? क्योंकि भाई 10,000, 15,000, 5,000, 10,000 इस तरीके की तेज़ी डेली दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रही है। और 365 दिन होते हैं दोस्तों साल के अंदर, ठीक है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहाँ पर दोस्तों सिल्वर पर दोस्तों ग्रीन कैंडल नहीं बनती है, ठीक है। पहले ग्रीन बनती है, उसके बाद की अगर देखें तो रेड बन रही है। अगर आप इस वाले सिनेरियो में देखोगे तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम जो कैंडल्स है वो रेड कम है, और मैक्सिमम जो कैंडल्स है वो आपको ग्रीन देखने को मिलेगी, ठीक है। और मिनिमम तो आपको पता ही है कि रेड देखिए कितना कम है, यानी कि सेलिंग वाला ऑप्शन है ही नहीं है। कोई भी इन्वेस्टर दोस्तों यहाँ पर सेल के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक सेल की अपॉर्चुनिटी बनी थी और कुछ पैटर्न भी ऐसे बने थे जहाँ पर दोस्तों सेल साइड देखा जा सकता था। बट यहाँ पर दोस्तों चांदी ने पिछली टाइम के मतलब 10 EMA को फॉलो करते हुए 10 EMA को फॉलो करा, और वहीं से दोस्तों क्या सपोर्ट लेने के बाद में अगेन यहाँ से एक न्यू ब्रेकआउट करा। और न्यू ब्रेकआउट्स भी अगर आप देखें तो यहाँ पर अगेन मतलब 15% की तेजी आ चुकी है, ठीक है। अब बात देखो यार, इसके ऊपर सारी सी बात ये है, देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 16-17% यहाँ पर ऑलरेडी भाग चुका है, ठीक है। अब बात यहाँ पर ज़्यादा बड़ी इसलिए हो जाती है कि भाई मात्र, ठीक है, मात्र अगर आप देखें तो अभी कुछ ही दिन पहले जो चांदी का प्राइस था वो था दोस्तों 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। अब 2 लाख रुपए के ऊपर, 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है, ठीक है, जिसके ऊपर डेली आपको 5,000 रुपये मिले, ठीक है, 10,000 रुपये आपको किसी दिन मिल जाए, 15,000 किसी दिन मिल जाए। जैसे आज के दिन देखें तो आज 15,338 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों कोई दिन ऐसा होता है कि आपको 2,000 या 3,000 रुपये मिल जाए, 2,000 मिल जाए, ऐसा हो रहा है। मतलब डेली आपको वहाँ से रिटर्न मिल रहे हैं। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें 2 लाख रुपए लगाकर आपको 5,000, 10,000, 3,000, 2,000, 5,000 इस तरीके से आपको डेली मिले, बट आपको सिल्वर दे रहा है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। इसलिए बड़ा इन्वेस्टर जो है दोस्तों वो कहाँ देख रहा है, वो सिल्वर को देख रहा है। यानी कि एक अभी वो उनका स्टेटमेंट अगर आप देखोगे ना, उस पे कुछ बिजनेस तक कुछ ऐसा चैनल है, जो रिच डैड पुअर डैड जो जिसके संस्थापक है ना, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है कि चांदी में मैं इस तरीके से इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आग सी लग गई है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है भाई, ठीक है। आज की डेट में अगर देखोगे तो 15,332 रुपये आज का जो रिटर्न मिल रहा है चांदी पर, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने दोस्तों, मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी दिवाली के आसपास, ठीक है, इस वाले गिरावट को मैंने बोला था कि जब इस तेजी में बहुत सारे लोग क्या फंस रहे थे, मैंने बोला था कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर मत करो, ठीक है, अभी आप रुको। और जैसे ही 18% का यहाँ पर करेक्शन आता है, बहुत सारे मेंबर मेरे से ऑलरेडी जुड़े हुए थे, मैंने अपना व्यू शेयर करा, और ये वाली रैली बहुत सारे लोग कैप्चर कर चुके हैं। उन्हीं लोगों के, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन है कि सर क्या करें, ठीक है, क्योंकि रिटर्न बहुत बड़े हैं, ठीक है। और अभी मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि भाई आप, मेरा जो पर्सनल व्यू है, ठीक है, कोई सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं मैं दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए। बस आपको थोड़ा-सा मैं आपको एक व्यू दे देता हूँ। जितना ज़्यादा दोस्तों जितना ही भी ज़्यादा मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इन्फ्लेशन डाटा आता है वो अगर बढ़ के आएगा,
तो भाई क्या होगा, अपना चांदी गोल्ड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। अगर क्रूड ऑयल के प्राइस जो है दोस्तों वो बढ़ेंगे, ठीक है, तो अपना दोस्तों सिल्वर और ये बढ़ेगा, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के अंदर दोस्तों कोई भी वॉर होगा, अगर जियोपॉलिटिक्स की अगर बात करें तो वहाँ टेंशन होगी, तो भाई क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर कोई देश दोस्तों एक दूसरे देश पर हमला करता है, ठीक है, जिसकी जीडीपी अच्छी खासी है, ठीक है, अगर वहाँ पर कुछ दो देशों के अंदर, जैसे अभी रूस और अभी बात करें रूस की और उस यूक्रेन की, वहाँ पर सारी चीज़ें चल रही है, तो भाई उस तरीके से अगर देखोगे तो वहाँ पर सिल्वर, गोल्ड, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर भागती हुई नज़र आएँगी, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई सिल्वर अभी आप होल्ड बना सकते हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा जो लोग मेरे से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, वो लोग देख रहे होंगे, ठीक है। अभी आप भी देख रहे होंगे न्यूज़ के माध्यम से, कोई भी देश दोस्तों कोई ना कोई, मतलब हर एक साल में दोस्तों कहीं न कहीं आपको युद्ध देखने को मिलता ही रहता है, ठीक है। जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो हर एक देश एक दूसरे को धमकाते हुए नज़र आता है, ये भी आप देख रहे हैं। कभी कुछ महामारी आ जाती है, कहीं खुद युद्ध छिड़ जाता है, वो भी सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो भाई उनके लिए ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है, ठीक है। वैसे तो ये सारी चीज़ें होना नहीं चाहिए, बट अगर सिल्वर गोल्ड के अगर नज़रिए से देखें तो भाई ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है। अगर अफरा-तफरी का माहौल है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, और शांति भाई कोई देश चाहता नहीं है, तो डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ें ऐसे ही ग्रो करती रहेंगी, ठीक है। और ये ग्रो करेगी तो भाई अपना स्टॉक मार्केट जो है दोस्तों वो डाउन रहने वाला है, रिटर्न वहाँ पर नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि भाई जब आपको एक ही दिन में बिल्कुल श्योर तरीके से रिटर्न आपको मिल रहे हैं, मतलब किसी चीज़ में, जैसे अभी आपको सिल्वर दे रहा है, तो भाई मैं क्यों रेलवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करूँगा? मैं क्यों दोस्तों सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट करूँगा? मैं क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करूँगा? मैं तो अपना गोल्ड और इधर करूँगा। तो इसी तरीके से भाई जो बड़ा इन्वेस्टर होता है, जब तक उसकी एंट्री स्टॉक मार्केट में नहीं होगी, तब तक दोस्तों क्या होगा, स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। तो अभी बड़ा प्लेयर जो है वो गोल्ड, सिल्वर एंड दोस्तों इन पर फ़ोकस बनाए रखा है, तो डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ें ऊपर जा रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भई अगर पीछे के चार्ट देखो, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे दोस्तों सिल्वर जो है नॉर्मल ट्रेड करता था। बट अभी कुछ महीने से अगर आप देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि भई सिल्वर के अंदर ही ज़बरदस्त तेज़ी है। इसने जो है गोल्ड को भी पछाड़ा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? अब आप खुद ही समझदार हैं कि अभी देखो मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप इसको जाओ और खरीद लो, ठीक है? सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आपको रियल इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको रियल सिल्वर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है? अभी जिस तरीके से यहाँ पर प्राइस जो है 15,000 डेली बढ़ रहे हैं, तो आपको मिल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको अभी मान लीजिए 3 लाख रुपए का अभी प्राइस मान लीजिए 3 लाख, वैसे तो ऊपर ही चल रहा है, एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए 3 लाख प्राइस है। अगर आप दिल्ली की मार्केट में जाओगे 1 किलो चांदी खरीदने के लिए, तो यह आपको चांदी 3 लाख मिलने वाली नहीं है, ये आपको मिलेगी 3,50,000 के आसपास, यानी कि इसके जो प्रीमियम होते हैं, ठीक है? जो एमसीएक्स का प्राइस होता है उसका उससे ऊपर प्रीमियम होता है, ठीक है? कितना प्रीमियम देके आप, मतलब कितना एक्स्ट्रा देके आप खरीद रहे हो, तो अभी 3.5 लाख रुपए के आसपास के प्राइस होंगे मार्केट के अंदर, ठीक है? अभी क्या प्राइस है, 3 लाख। मार्केट के अंदर क्या चल रहा होगा, अगर आप रियल चांदी खरीदने के लिए जाओगे तो 3,50,000 के आसपास में होगा। ये आप जो प्रीमियम होता है ना, जैसे प्रीमियम होता है 50,000 रुपये प्रीमियम हाई ले रहे हैं, ठीक है? ये प्रीमियम में नापतोल हो जाती है, अगर आप बार्गेनिंग करोगे वो सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है? बट मैं आपसे बोलूँगा अगर आपको खरीदना भी है तो भाई बहुत सूझ-बूझ कर खरीदें, क्योंकि जब-जब मार्केट के अंदर तेज़ी होती है तो बहुत सारी डुप्लीकेट चीज़ मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि जाओ और पैसे दो और चांदी खरीद लो, उस चांदी में बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हो सकती है, डुप्लीकेट का मतलब मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो भाई प्रॉपर अच्छी तरीके से आप सूझ-बूझ कर, जो आपका जानकार हो उसी के आप थ्रू आप ये सारी चीज़ें करिएगा, ठीक है? अन्यथा आप डिजिटल की तरफ जा सकते हैं, वहाँ पर कोई धोखाधड़ी नहीं होती है, ठीक है? बस ये है कि रियल रियल होता है, ठीक है? रियल चीज़ रियल होती है, और भाई अ बात करी जाए तो भाई डिजिटल की तो डिजिटल डिजिटल ही है, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आज देख सकते हैं 15,000 से भी ऊपर की तेज़ी है भाई, ठीक है? और आने वाले दिनों में मैं आपको बोल देता हूँ फिर से, ठीक है? कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे बहुत जल्दी टारगेट ये दिखने वाला है, ठीक है? मेरे पास में भी थोड़ी-सी चाँदी है, बट ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटी-सी है, ठीक है? और मेरे जो मेंबर्स हैं उनके पास में भाई एक के पास में तो 24 किलो है, अराउंड कुछ ऐसा ही है, ठीक है? जिन्होंने अभी हाल ही में इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है? इस तरीके से भी है।
तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं भाई, ठीक है। 3 किलो चांदी का पर अगर आप देखोगे तो आज के दिन में, ठीक है, 3 किलो चांदी पर यानी कि आप अगर 2 लाख की बात करें तो 6 लाख रुपए, जिन्होंने 2 लाख रुपए खरीदी होगी, 6 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर आपको 45,000 मिल रहे हैं एक ही दिन के अंदर। भाई ये कैसा रिटर्न है? 6 लाख रुपए पे 50,000 के आसपास का रिटर्न, ठीक है, वो भी एक दिन का, ठीक है। तो इसको कहते हैं भाई रियल रिटर्न, ठीक है। ऐसा स्टॉक्स भी देना नामुमकिन है, ठीक है। इसीलिए मैंने आज इसको कवर किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर सिल्वर को कवर कर दीजिए, ठीक है। अगर गोल्ड को भी कवर करना है तो आप मुझे एक बार बता देना, मैं गोल्ड के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बात कर लेते हैं भाई अपनी मार्केट के ऊपर। मार्केट के हाल बहुत बुरे हैं, इसलिए मैं कोई अपडेट नहीं डाल रहा हूँ अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे, कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई जब जब सिल्वर के अंदर तेज़ी आएगी तो भाई स्टॉक मार्केट को मैंने आपको बताया है, क्रैश जैसी सिचुएशन आ जाती है। क्रैश मार्केट नहीं कर रहा है, बट क्रैश वाली सिचुएशन आ जाती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मिड कैप 100 के जो हालात है वो दोस्तों सुधरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क कर देता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं नई पोजीशन लेने से बच रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारा अगर आप मिड कैप की बात करेंगे तो मिड कैप कहाँ पर है? मिड कैप है हमारे सपोर्ट के आसपास में, ठीक है। ये इस तरीके से पैनिक होता 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 सपोर्ट के आसपास आए, और सपोर्ट को अगर नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन कर दिया, यानी कि 58,800 के जो लेवल्स है, ठीक है, 58,800 सॉरी 58,800, ठीक है, 58,800 के जो ये वाले हटा दीजिए, 58,800 के जो लेवल्स है, अगर गलती से दोस्तों यहाँ पर मार्केट आ गया और मार्केट यहाँ पर आने के बाद में अगर सस्टेन कर गया तो भाई बहुत बुरी हालत होने वाली है, ठीक है। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, कोई मैं डरा नहीं रहा हूँ, और मैं नहीं ये बोल रहा हूँ कि भाई आपको यहाँ पर सेल करना चाहिए या फिर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, इस तरीके से भी नहीं। बट जब तक इसके अंदर है हम सेफ़ है, अगर हम इसके नीचे जाते हैं तो भाई यहाँ पर बहुत कैडी सिचुएशन होने वाली है, ठीक है। जो बहुत सारे लोगों को दोस्तों ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ पर फिर हम दोस्तों एक गहरी गिरावट के साथ में जा रहे हैं, क्योंकि भाई एक रीज़न है स्टॉक मार्केट को। अब अगर देखें तो अभी रिजल्ट सेशन चल रहा है, अगर कुछ बड़ी कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो अगर फंडामेंटल बिगड़ गए, ठीक है, अभी तो वैसे आ भी गए हैं, रिलायंस के भी रिजल्ट अच्छे आए, एचडीएफसी के भी अच्छे आए, आईसीआई के थोड़े से वीक्स आए हैं, ठीक है। अगर थोड़े से रिजल्ट जो अच्छी कंपनीज है उनके बिगड़ते हुए नजर आए तो उनकी लीडिंग कंपनी ऑलरेडी सेलिंग करेंगी, ठीक है। अगर सेलिंग होती है तो भाई आपका मिड कैप जो है वो दोस्तों नीचे के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप डरिएगा मत, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। इससे सारी चीज़ें सीखते हैं, यही पेशेंस होता है। और इस स्टॉक मार्केट के अंदर जिन लोगों के पेशेंस जो हार्ड के मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग पेशेंस होता है ना, वो भी टूटते हुए नज़र आए हैं, ठीक है। क्योंकि जब जब पेशेंस टूटता है एक गलत डिसीजन हम ले लेते हैं, ठीक है, और ऐसा ही हुआ है। अब देखिए मैं इसलिए अपडेट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से अगर देखें तो यहाँ पर टच होने के बाद में हमारा जो इंडेक्स है वो रेजिस्टेंस की ओर जाना चाहिए था, जो कि नहीं जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा जो कंसोलिडेट हो रहा है इस तरीके से, ये कोई बुलिश पैटर्न नहीं है, ये एक दोस्तों क्या पैटर्न है, ये एक सेल ऑफ की साइड का, यानी कि एक ये हमारा बेरिश पैटर्न है। ये नीचे की साइड में दोस्तों फ्लैग बनना और उसके बाद में ब्रेक डाउन देना, ये दोस्तों थोड़ा सा सेलिंग की तरफ ले जा सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी आप बेसब्री से ये मत करिए कि भाई मुझे ये खरीदना है वो खरीदना है। लॉन्ग टर्म के लिए, हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए मौका है। अगर किसी स्टॉक्स में अपने टॉप से 40% 50% का करेक्शन है और अच्छा लीडर कंपनीज है, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए, अर्निंग्स कंटिन्यू अच्छी होनी चाहिए, वो सारी कंपनीज को आप देख सकते हैं, ठीक है। और मिड कैप की तो ये बातें हो गई है। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों आपका स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप की जो स्थिति है वो दोस्तों सुधरती हुई नज़र नहीं आ रही है। 17,000 के जो लेवल्स है वो दोस्तों एक अच्छे स्ट्रॉन्ग हमारे लेवल्स है। ये देखिए आज की जो कैंडल्स है वो आपको बहुत ज़्यादा डराने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो दोस्तों मैंने आपको सिखाया हुआ है ये सारी चीज़ें। कभी भी कोई भी ट्रेंड जब स्टार्ट होगा वो किस तरीके से स्टार्ट होगा, मैंने आपको अपर ट्रेंड में बताया था कि भाई जब ट्रेंड चेंज होते हैं तो डाउन ट्रेंड आया, ये डाउन ट्रेंड आया, ये लो लगने के बाद में जब यहाँ पर हाई लगता है तो इस लो के नीचे फिर जब नेक्स्ट लो लगेगा वो ऊपर लगेगा, नीचे लो नहीं लगेगा। उसके बाद में ये वाला जो हाई है, जब ये नेक्स्ट हाई लगेगा तो इस हाई के ऊपर लगेगा ये, ठीक है, ये हाई लगा।
उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता चला जाता है। अब अगर आप देखोगे वैसे ही अगर आप देखोगे डाउन ट्रेंड की तरफ में, तो हमारा जो स्मॉल कैप है अगर इस वाली ग्राउंड को देखोगे तो यहाँ पर लो लगे, लो के बाद में ये हाई, उसके बाद में यहाँ पर लो लगे। अगर ये वाले लो को यहाँ पर ये लो जो अब लो लगने वाले हैं, ठीक है, अगर ये लो इसके नीचे चला जाता है और फिर इस तरीके से ये नीचे आ जाता है, तो ये जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। और मैंने आपको एक लेवल्स बता कर रखा है, पहले भी मैं रोज़ आपको बताता हूँ। 17,000 के जो लेवल्स है अभी के लिए स्मॉल कैप के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर 17,000 के लेवल्स टूटते हैं, सस्टेन नीचे की तरफ करते हैं, तो भाई यहाँ पर सिचुएशन बहुत अलग होने वाली है, ठीक है। आपको फिर से आपके पोर्टफोलियो में रेड, रेड, रेड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कोई मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि भाई सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से क्या है सपोर्ट पर टच कर कर यहाँ पर रिकवर तो किए, अगेन हम रिकवर करने के बाद में हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर जाना है तो हमारा एक लेवल्स है 17,600, इसके ऊपर जाना होगा, उसके बाद में थोड़ा-सा हम सेफ साइड में पहुँचेंगे। अगर हम नहीं पहुँचते हैं दोस्तों 17,600 पर, तो भाई जल्दी हम 17,000 के नीचे आ सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो यार, क्या ही मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो भी लंका लगी हुई है भाई, कुछ नहीं बता सकते। ये देखिए थोड़ी-सी ही देर में देखो 3,03,500, ठीक है, रेट पहुँच चुका है। 15,738 यहाँ पर क्या हो चुका है, इसका प्राइस हो चुका है, जो अभी तक 15,300 था, ठीक है। ये देखिए इसको कहते हैं असली तेज़ी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में से जो इन्वेस्टर है वो निकल कर दोस्तों सिल्वर एंड गोल्ड की तरफ जा रहा है, यानी कि सभी लोग अपना लॉस रिकवर करने के लिए सिल्वर की तरफ दौड़ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। ये देखिए एचबीएल जैसे स्टॉक्स में 5-5% की गिरावट, ठीक है। ये देखेंगे 5 परसेंट की गिरावट, और यहाँ पर देखेंगे अल्फा ट्रांसफार्मर में 9% की गिरावट। भाई बहुत भयानक स्थिति है स्टॉक मार्केट के इस टाइम। शानदार टेक में देखोगे इसके बहुत अच्छे दोस्तों फंडामेंटल है, बिजनेस है। 531 क्या हुआ यहाँ पर, 531 आ गया है 4% की गिरावट के साथ में। क्रॉस की बात करेंगे 3% की गिरावट, रेल टेल की बात करेंगे 1% की गिरावट। ये जितने भी स्टॉक्स हैं मैक्सिमम स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में हैं। अब बात कर लेते हैं नेटवेब की। कल मैंने आपको नेटवेब टेक्नोलॉजी बताया था, आज इसको देख लेते हैं क्योंकि इसमें आज तेज़ी देखने को मिली थी। देखिए यहाँ पर आज तेज़ी थी, काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। ये देखिए बहुत अच्छी तेज़ी थी। ये देखिए इसको कहते हैं क्या, इसको कहते थे भैया, मैंने कल आपको बताया भी था कि भाई इसके ऊपर हम जा सकते हैं, ठीक है। एक अच्छी यहाँ पर कैंडल थी, और देखिए यहाँ पर आज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 5-6% की तेज़ी थी। ये देखिए इसको कहते हैं भाई, यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए भाई 11-12% की तेज़ी थी नेटवेब टेक्नोलॉजी के अंदर आज ही के दिन में। और क्या हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। पूरा दोस्तों यहाँ पर 1% की तेज़ी बची है, ठीक है। ये वैसा ही हुआ जैसे आपने आनंद राठी स्टॉक्स में देखा था, ठीक है। कल हमने इसको कवर किया था, इसके टेक्निकल हमने कवर किए थे, बहुत अच्छे सेटअप बन रहे थे, ठीक है। बट सेटअप की अगर बात करी जाए तो भाई यहाँ पर कुछ काम का नहीं रहने वाला है। ये सेल ऑफ आपको इसीलिए देखने को मिल रहा है, इसीलिए मैं मार्केट से कितना भी अच्छा सेटअप हो दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बात करी जाए दोस्तों आनंद राठी, ANAN, आनंद राठी, ये बहुत अच्छा स्टॉक्स है, ठीक है। हाँ ये देखिए आनंद राठी की बात करी जाए तो इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी 12-13% की तेज़ी थी। ये देखेंगे यहाँ पर सेम सेटअप बन रहे थे, ठीक है। जो सेटअप दिखाई ना गिरावट के बाद में इस तरीके से कंसोलिडेट होता हुआ जा रहा था। ये देखिए इस वाली कैंडल में भी अगर आप देखोगे तो 12% की तेज़ी थी इसमें भी, ठीक है। ये स्टॉक्स हमने दिया था, ठीक है। और देने के बाद में क्या हुआ, सभी लोग खुशी से होने लगे कि 12% के भाग गया, एक दिन में 12% भाग गया, सब जय-जयकार कर रहे थे, ठीक है। जैसे ही स्टॉक दोस्तों नीचे आता है और 3% की तेज़ी या 2% की तेज़ी के समथिंग अराउंड बंद होता है, तो सभी लोग बहुत निराश होते हैं। तो इसीलिए वो बोलते हैं स्टॉक मार्केट में जो चीज़ें होती है ना वो बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। कभी-कभी हम समझ नहीं पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी लोग दोस्तों सिल्वर एंड गोल्ड पर अपडेट पाना चाहते हैं, क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है,
आपको ओनली फॉर ओनली दोस्तों गोल्ड लिख देना है, मैं आपको गोल्ड की भी एनालिसिस आपको दे दूँगा, ठीक है? सिल्वर के लिए मेरे पास में भारी को लोगों के मतलब बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे, इसलिए सिल्वर को कवर करना बना, ठीक है? तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।